बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। आप सबका टीएम नूर एकेडमी में खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में डीएससी और ग्रुप 4 के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए जीके एंड करंट अफेयर्स के सवालात और जवाबात बताऊंगी जो बहुत अहम है। सवालात से आपको अंदाजा होगा कि जीके एंड करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक से सवालात पूछे जाते हैं, उससे आपको प्रिपरेशन में भी आसानी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हाल ही में यहाँ तामीर किया गया। ऑप्शन है नंबर 1 करीमनगर, नंबर 2 आदिलाबाद, नंबर 3 किशनबाग हैदराबाद, नंबर 4 सिख छावनी हैदराबाद। इसका सही जवाब है किशनबाग हैदराबाद। इस सवाल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोई भी रियासत या मुल्क के हाल ही में तामीर करदा गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, ब्रिज, म्यूजियम, पार्क या कोई भी बड़ी या मशहूर इमारतों के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे सवालात को याद रखना ज़रूरी होगा। ये सवाल 2018 के टीआरटी के पेपर में भी पूछा गया था। ये देख सकते हैं आप। सवाल नंबर 12, रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हाल ही में तामीर किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 2 सही है, किशनबाग हैदराबाद। सवाल नंबर 2, हमारी रियासत का ज़िला आदिलाबाद किसके लिए मशहूर है? ऑप्शंस में दिए गए यहाँ पर। नंबर 1 कोंडे, नंबर 2 सीमेंट, नंबर 3 रंजन, नंबर 4 चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रंजन। ज़िला आदिलाबाद किसके लिए मशहूर है? रंजन के लिए मशहूर है। इस सवाल में आदिलाबाद के बारे में पूछा गया, लेकिन ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी दूसरे ज़िले के बारे में भी पूछा जा सकता है आने वाले मुसाबिकती इम्तिहानात में। ये सवाल भी टीआरटी 2018 के पेपर से लिया गया है। तो यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं आप, टीआरटी 2018 का पेपर है। यहाँ पर देखिए, हमारी रियासत का ज़िला आदिलाबाद किसके लिए मशहूर है? इसका सही ऑप्शन दिया गया रंजन। यहाँ पर देखिए, जिन चीज़ों की वजह से तेलंगाना मशहूर है यहाँ पर दिया गया है। देखिए, निर्मल आर्ट नक्श और लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर है। निर्मल किसके लिए मशहूर है? आर्ट के लिए मशहूर है, यानी नक्श और लकड़ी की नक्काशी, यानी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते, लकड़ी से फ्रूट्स बनाए जाते, वेजिटेबल्स बनाए जाते। इस तरह से यहाँ पर लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। इस तरह निर्मल लकड़ी की आर्ट के लिए बहुत मशहूर है। चेरियल है ना, स्क्रोल पेंटिंग की वजह से मशहूर है। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग की वजह से मशहूर है। चेरियल किसकी वजह से मशहूर है? स्क्रोल पेंटिंग की वजह से। और पेम्बर्ती किसकी वजह से मशहूर है? धाती दस्तकारी की वजह से। ठीक है। आदिलाबाद की क्या मशहूर है? रंजन मशहूर है, जो अभी हम सवाल में देखें। चेन्नूर की क्या है? पित्तल का सामान मशहूर है। चेन्नूर किसके लिए मशहूर है? पित्तल के सामान के लिए मशहूर है। वरंगल के खालीन मशहूर है। बेदरी के वियर मशहूर है, यानी कपड़े मशहूर है। हैदराबाद की चूड़ियाँ और लाड बाजार बहुत मशहूर है। पोचमपल्ली किसके लिए मशहूर है? अक्कात और तेलिया रुमाल के लिए मशहूर है। सिद्दीपेटा किसके लिए मशहूर है? गोल भामा साड़ियाँ और जरदोजी की कढ़ाई के लिए मशहूर है। करीमनगर किसके लिए मशहूर है? सिल्वर फ्लेगरी के काम के लिए मशहूर है। करीमनगर की सिल्वर फ्लेगरी का काम आज दुनिया भर में मशहूर है। तो दुनिया भर में जो चीज़ें मशहूर है उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं जीके में। ठीक है। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सवाल नंबर 3, दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी है। ऑप्शंस नंबर 1 कंचनजंगा, नंबर 2 धनलागिरी, नंबर 3 माउंट एवरेस्ट, नंबर 4 मकालू। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है। ये सवाल भी डीएससी के पेपर से लिया गया है। दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 1 सही है, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की पहली ऊंची चोटी है। ठीक है। मकालो ये दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है। इस सवाल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी दुनिया के मशहूर चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक पहाड़ों, दरियाओं, नदियों, ऊंची चोटियों, ऊंचे या निचले इलाकों के बारे में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 4, वर्ल्ड डिसेबल डे आलमी योम माजूरीन मनाया गया है। ऑप्शंस में देखिए, नंबर 1 15 जून, नंबर 2 14 नवंबर, नंबर 3 15 मार्च, नंबर 4 21 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 15 मार्च। 15 मार्च को आलमी योम माजूरीन मनाया गया। ये सवाल भी 2008 के डीएससी के पेपर में पूछा गया। इस तरह के सवाल तो हर मुसाबिकती इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। अहम दिनों के बारे में, अहम दिनों पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप विजिट करके देख सकते हैं। ये देखिए 2008 का डीएससी का पेपर है ये। इसमें यहाँ पर दिया गया आलमी योम माजूरीन मनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मार्च 15 मार्च। सवाल नंबर 5, कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन के बानी कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 अनंत मोहन बोस, नंबर 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नंबर 3 बिपिन चंद्रपाल, नंबर 4 वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
ये सवाल ग्रुप 4 के प्रीवियस पेपर से लिया गया है। इससे हमें मालूम होता है कि कोई कमीशन या कोई पार्टी या फाउंडर के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये देखिए ग्रुप 4 का पेपर है। ये देखिए द फाउंडर ऑफ कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन वास, तो इंडियन कलकत्ता एसोसिएशन के बानी कौन थे? तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता एसोसिएशन के बानी पूछा गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर आप मुसाबिकती इम्तिहानात के प्रीवियस पेपर से देखना चाहते हो तो तमाम प्रीवियस पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, विजिट करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 6, इब्तदाई सालों में कोलाना पाका किस मजहबी मरकज़ के लिए मशहूर था? शुरू में स्टार्टिंग में कोलानो पाका किस मजहब के लिए मशहूर था, किस मजहबी मरकज़ के लिए मशहूर था, यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 शिवा, नंबर 2 जैन, नंबर 3 विष्णवा, नंबर 4 बुद्ध मत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जैन। ये 4 भी ग्रुप 4 के पेपर से लिया गया है। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जा सकते हैं मजहबी मरकज़ों के बारे में या जैन मत, बुद्ध मत की किताबों के बारे में। इन 4 मजहब के बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़कर जाइएगा। ये देखिए ग्रुप 4 के पेपर में पूछा गया। ये सवाल नंबर 7, फ्रांसीसी ज्वेलर तवरनियर के मुताबिक दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा इस कान से मिला था? इसके ऑप्शन है नंबर 1 कोलूर, नंबर 2 कोलर, नंबर 3 रामाललकोटा, नंबर 4 गोंडुकोटा। ऑप्शन नंबर 1 सही है कोलूर। ये सवाल भी ग्रुप 4 के पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ज्वेलर तवरनियर द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वाज फाउंड इन द माइन ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है कोलूर। अगर आपको मुसाबिकती इम्तिहानात का स्टडी मटेरियल या प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 8, कौन से कबीले ने हल और हल मवेशी का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत को आबाद किया? ऑप्शन नंबर 1 यरोकला, नंबर 2 गोंड्स, नंबर 3 कोयास, नंबर 4 चिंचोस। ऑप्शन नंबर 1 सही है यरोकला। यरोकला कबीले के लोग हल और हल मवेशी का इस्तेमाल करते हुए किसको आबाद किया? ज़राअत को आबाद किया। ये सवाल ग्रुप 3 के प्रीवियस पेपर से लिया गया है। इस तरह देखिए कबीलों के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप तेलंगाना के कबाइल चिंचू, गोंड, लंबाड़ा, कोया, कोंडारेड्डी, कोलुवार, कोंडादोरालू, सोगाली, बंजारा, यानाडी, यरोकला वगैरह तेलंगाना में रहते हैं। कबीलों की टॉपिक से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए उसको ध्यान से तफसील से पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, आंध्र प्रदेश का पहला चीफ मिनिस्टर है? ऑप्शन नंबर 1 नीलम संजीव रेड्डी, नंबर 2 प्रकाश पंतलू, नंबर 3 नीलम संजीविया, नंबर 4 बरगले रामाकृष्णा राव। ऑप्शन नंबर 1 सही है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी है। यह सवाल 2008 के डीएससी के पेपर में पूछा गया था। इस सवाल से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मिनिस्टर्स के बारे में भी सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। रियासती मिनिस्टर्स हो या काबीना मिनिस्टर्स, असम्बली मिनिस्टर्स, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 10, तेलंगाना में बच्चों की अमवात की शरह IMR और ज़चगी की शरह MMR को कम करने और इदारा जाती पैदाइश को फ़रोग़ देने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की है। नंबर 1 आरोग्य लक्ष्मी, नंबर 2 आरोग्य श्री, नंबर 3 KCR किट, नंबर 4 TS हेल्थ प्रोफाइल स्कीम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है KCR किट। ये देख सकते हैं आप, ये भी ग्रुप 4 के पेपर में पूछा गया है सवाल। अब आपको मालूम हो गया होगा कि तेलंगाना स्कीमात के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। तेलंगाना के स्कीमात को भी तफसील से पढ़िएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।